हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासेस अच्छा लग रहा होगा। हर दिन हम लोग बहुत ही अच्छे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। आज के आपके क्वेश्चन शुरुआत के थोड़े से हार्ड होंगे, थोड़े से टिपिकल होंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, और बाद के क्वेश्चन आपके बहुत ही आसान होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में आप लोगों को क्या परफॉर्मेंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है, जहांगीर के बारे में कौन सा कथन है जो कि असत्य है। याद रखेंगे बच्चा लोग, आपको असत्य बताना है। पहला स्टेटमेंट है, जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए थे जिसमें अधिकांश जनसाधारण की भलाई से संबंधित थे। दूसरा है, जहांगीर ने आगरा के किले के शाह बुर्ज में न्याय की जंजीर स्थापित कराई थी जिसमें 60 सोने की घंटियां लगी थीं। तीसरा है, मानबाई ने मानबाई से जहांगीर का ज्येष्ठ पुत्र खुसरो का जन्म हुआ था। और चौथा है, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दी थी जो सिखों के छठे गुरु थे। और पांचवा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चा लोग, इसमें से आपका कौन सा है जो कि असत्य है। आपका असत्य है, ये आपका फर्स्ट हो गया है, याद रखिएगा। ये दूसरा है और आपका ये है तीसरा, और ये चौथा है, और लास्ट में है पांचवा ऑप्शन देना मैं भूल गई थी। तो आप लोगों को फटाफट दे देना है उत्तर कि कौन सा है जो कि सही नहीं है। और ये सारे स्टेटमेंट आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं ये। तो निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर आना चाहिए और आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, कौन सा है जो कि जहांगीर के बारे में सही नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी और निश्चित तौर पे इन सारी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ही, क्योंकि बहुत ही फेमस स्टेटमेंट हैं ये सारे और ये इंडिविजुअल एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, कहना कौन सा सत्य नहीं है। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए कि आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही नहीं है। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दी थी, ये तो सही है क्योंकि उन्होंने खुसरो की मदद की थी, खुसरो को आशीर्वाद दिया था। लेकिन ये सिखों के छठे गुरु नहीं हैं, बल्कि ये कौन से हैं, 5वें नंबर के गुरु हैं। 5वें नंबर के गुरु हैं, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और आपका पहला बिल्कुल सही है। ये विभिन्न एग्जामों में आया है कि जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए थे जिसमें से अधिकांशतः जनसाधारण की भलाई के लिए थे। और दूसरा भी सही है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया कि कौन से शासक ने न्याय की जंजीर बनवाई थी जो शुद्ध सोने की थी और जिसमें 60 घंटियां लगी थी, जिसको बजा के कोई भी फरियादी अपनी फरियाद शासक के सामने रख सकता था। और तीसरा भी बिल्कुल सही है, जहांगीर की शादी कई रानियों से हुआ था जिसमें से राजपूत राजकुमारियां भी थीं और उसमें से एक थी मानबाई जिनके गर्भ से जन्म हुआ था जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र खुसरो का। और ये जो है इन्होंने आत्महत्या कर लिया था अफीम खा करके। ये क्वेश्चन भी आया है कि कौन सी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया था। और आपका ये चौथा जो है ये तो सही नहीं है। और इस तरह से आपको पता चल गया कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सत्य नहीं है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जहांगीर के बारे में सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन भी जहांगीर से जुड़ा है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट है, जहांगीर ने नूर जहां से 1611 ईस्वी में विवाह किया था। क्या ये बात सही है। दूसरा है, नूर जहां का विवाह इससे पहले शेर अफगान के साथ हुआ था। और तीसरा है, नूर जहां का वास्तविक नाम अर्जमंद बानो बेगम था। और चौथा है, नूर जहां अपना दामाद शहरयार को बनाना चाहती थी। और पांचवा है, नूर जहां को नूर महल या नूर जहां की उपाधि जहांगीर ने दिया था। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, बिकॉज ये बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी स्टेटमेंट आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो निश्चित तौर पे आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए इसका उत्तर बताने में, और आप सभी को इसका उत्तर पता हो ऐसी उम्मीद है हमें। और आप सभी का उत्तर आना चाहिए फटाफट। और उम्मीद है कि आप सभी ने जो है इसको देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो नूर जहां है इनका जो नाम है वो अर्जमंद बानो बेगम नहीं था, बल्कि ये नाम है मुमताज़ महल का। मुमताज़ महल के बचपन का नाम अर्जमंद बानो बेगम था। जो नूर जहां है इनका नाम था मेहरुन निसा। मेहरुन निसा इनका नाम था।
तो निश्चित तौर पे आपका ये सही नहीं है। नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था और जब इनका विवाह जहांगीर से हुआ तब उन्होंने इनको नूर महल और नूरजहाँ की उपाधि से विभूषित किया था। तो आपका ये ऑप्शन सही नहीं, बाकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं। पहला स्टेटमेंट भी एग्जाम में कई बार आया कि नूरजहाँ से विवाह जहांगीर ने कब किया था और नूरजहाँ के पहले पति का नाम क्या था, तो शेर अफगान या अली कुली बेग भी मिलता है और इनसे इनकी बेटी भी हुई थी जिसका नाम लाडली बेगम था, जिसका विवाह वह करना चाहती थी शहरयार से जो कि एक दासी के पुत्र थे। और आपका पांचवा भी सही है कि नूरजहाँ को नूर महल या नूरजहाँ की उपाधि जहांगीर ने दिया था। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही अच्छा है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है अहमदनगर का योग्य वजीर मलिक अंबर था जिसने मुगलों के कई अभियान को विफल किया। दूसरा है मराठों को छापामार युद्ध पद्धति या गोरिल्ला युद्ध पद्धति में प्रशिक्षण मलिक अंबर ने दिया। तीसरा है दक्षिण भारत में छापामार युद्ध पद्धति को बरगीगिरी कहा जाता था। और चौथा है अहमदनगर के अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। तो फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग, आपका कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। और उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। और आपका अच्छा एक ऑप्शन और भी नहीं, 2 ऑप्शन और हैं। पांचवा है दक्षिण अभियान के तहत बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान को जहांगीर द्वारा फर्जंद का पुत्र कहकर सम्मानित किया गया था। और छठा है उपयुक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि सभी सत्य है। तो चलिए बच्चा लोग, इतने सारे स्टेटमेंट आपके सामने हैं और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। सारे स्टेटमेंट को एक निगाह से और देख लीजिए और फिर फाइनल उत्तर आप लोग जो है बता सकते हैं। और उम्मीद है कि आप सभी ने ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ी और देखी होंगी, क्योंकि ये विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं जिनको मैंने एक में समाहित कर दिया है, जिससे आप लोगों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग, इसमें आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जितनी भी स्टेटमेंट है ना, सारे सही हैं, एक भी गलत नहीं है, सभी बातें सही हैं। और अगर आपको ये चीज़ें पता थी तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं पता है तो इनको याद रखिएगा कि अहमदनगर का योग्य वजीर मलिक अंबर था जिसने मुगलों के कई अभियान को विफल किया था। और दूसरा, मराठों को छापामार युद्ध पद्धति या गौरीला युद्ध पद्धति में प्रशिक्षण मलिक अंबर ने दिया था, बिल्कुल सही है। ये इन्होंने ही इस पद्धति को फेमस बनाया था भारत में और सबसे पहले मराठाओं को इस पद्धति के बारे में बताया था या प्रशिक्षित किया था, जिसका उपयोग मराठाओं ने खूब अच्छे से किया और औरंगजेब के टाइम पीरियड में शिवाजी ने तो बहुत ही ज़्यादा। दक्षिण भारत में छापामार युद्ध पद्धति को बरगीगिरी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अहमदनगर अभियान में सफलता के उपलक्ष्य में ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी, ये क्वेश्चन भी आया है, याद रखिएगा, अहमदनगर का अभियान था वो। और आपका पांचवा भी सही है कि दक्षिण अभियान के तहत बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान को जहांगीर द्वारा फर्जंद का पुत्र कहकर सम्मानित किया गया था। और छठा की उपयुक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, यही सही हो जाएगा। और आगे भी देखिए, आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला है बहादुरपुर का युद्ध, क्या ये 14 फरवरी 1658 को हुआ है? दूसरा है धर्मत का युद्ध, क्या ये 15 अप्रैल 1658 की घटना है? तीसरा है सामूगढ़ का युद्ध, क्या ये 29 मई 1658 की घटना है? और चौथा है खजुआ का युद्ध, क्या ये 5 जनवरी 1659 की घटना है? और पांचवा है देवराई का युद्ध, क्या ये 14 अप्रैल 1659 की घटना है? उम्मीद करेंगे कि आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
और आप लोगों को बता देना है कि कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंडिविजुअल भी पूछा जाता है और ये युद्धों का क्रम लगाने के लिए भी एग्ज़ाम में बहुत बार आया है कि इनका क्रम क्या सही होगा, ये चीज़ें भी। साथ ही ये युद्ध किसके किसके बीच लड़े गए, ऐसे भी क्वेश्चन बने हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान से देना है उत्तर और इस सभी बातों को याद कर लेना है। तो फटाफट बता दीजिए बच्चा लोग कि कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। और अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इनको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, सभी सुमेलित है। बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658 पहला युद्ध है। अगर कभी क्रम आए तो ये क्रम याद रखिएगा। धर्मत सेकेंड हुआ है, ये अप्रैल की घटना है 58 में ही। सामूगढ़ तीसरा युद्ध है जो कि 29 मई को हुआ है 58 में ही। खजुआ का युद्ध 5 जनवरी को 59 को हुआ और देवराई का युद्ध 14 अप्रैल 59 को हुआ और ये आखिरी युद्ध था जिसमें दारा सिकोह को पकड़ करके मार दिया गया, हत्या कर दिया गया। ये सारे युद्ध औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के आपस में लड़े हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर औरंगजेब और दारा सिकोह और उनके पुत्र और ऐसे लोगों का मिला जुला युद्ध है। तो याद रखेंगे ये सारी चीज़ें, क्रम भी याद रहे आप लोगों को और ईयर भी याद रहे। और ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, सभी बातें बिल्कुल सही हैं और कोई भी गलत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में नहीं हुआ था? पहला है जाट विद्रोह, दूसरा है सतनामी विद्रोह, तीसरा है सिख विद्रोह, चौथा है खुसरो का विद्रोह, पांचवा है राजपूतों का विद्रोह और छठा है उपयुक्त में से ऐसा कोई नहीं है कि जो ना हुआ हो। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में नहीं हुआ था। आपके सामने हैं इतने सारे ऑप्शन और आप सभी को इन सब को ध्यान से देखना है और फिर बता देना है कि कौन सा है जो कि सही नहीं है, कौन सा विद्रोह औरंगजेब के टाइम पीरियड का नहीं है। उम्मीद करेंगे आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विभिन्न एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन हैं ये सारे। तो आप सभी को इसका उत्तर पता है कि जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही नहीं है। अगर आप यहाँ थोड़े कंफ्यूज होते हैं तो ये कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि खुसरो जो हैं ये जहांगीर के पुत्र हैं और इनकी हत्या खुर्रम ने करवा दिया था। इन्होंने विद्रोह किया था तो जहांगीर ने इनको अंधा करा दिया था और बाद में इन्हीं के भाई ने यानी कि खुर्रम यानी कि शाहजहां ने इनकी हत्या करवा दी और ये खुसरो बाग के नाम से इनका जो मज़ार है, इनका जो समाधि है वो प्रसिद्ध है। तो ये चौथा नहीं हुआ था, बाकी सारे विद्रोह हुए थे बच्चा लोग। ये क्वेश्चन कई बार आया कि सतनामियों का विद्रोह किसके समय में हुआ है, जाटों का विद्रोह किसके समय में हुआ है। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे और ये सारे विद्रोहों के लिए उनकी धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक ये सारी चीज़ें जिम्मेदार थी। ये अगला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं, यहाँ भी आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है औरंगजेब को आलमगीर प्रथम भी कहा जाता था। क्या ये बात सही है कि औरंगजेब को आलमगीर प्रथम भी कहा गया है? दूसरा, कट्टर सुन्नी जनता के बीच वह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। क्या ये बात सही है कि जो कट्टर सुन्नी जनता थी वो इनको जो है जिंदा पीर के नाम से बुलाती थी? और तीसरा, सदाचारी इस्लाम अनुयायी होने के कारण उसे शाही दरवेश की संज्ञा दी जाती थी। क्या ये बात सही है? और चौथा है औरंगजेब का विवाह फारसी परिवार से संबंधित दिलरास बानो बेगम से हुआ था। तो बता दीजिए बच्चा लोग, आपके सामने 4 स्टेटमेंट हैं और ये चारों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और निश्चित तौर पे आपने इन्हें कहीं ना कहीं देखा ही होगा। और अगर आप सभी को इसका उत्तर पता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं पता है तो आज के बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग इसका उत्तर सही करके आएँ। तो बच्चा लोग, आपको बताना था कि कौन सा है जो सही नहीं है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो औरंगजेब हैं इनका विवाह फारसी परिवार से संबंधित दिलरास बानो बेगम से नहीं हुआ है, बल्कि ईरानी परिवार से हुआ है। ईरान ही तो इनका बेटा अकबर भी भाग गया था जब अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था और ईरान से कभी वापस आया नहीं और वहाँ पे इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो आपका शुद्ध रूप से क्या होगा, ईरानी परिवार होगा। दिलरास बानो बेगम इनका नाम है और ये ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब एक ऐसे राजा है जिनकी सिर्फ एक मात्र पत्नी थी, उन्होंने और विवाह नहीं किए थे और इन्हीं का जो उपाधि है वो है जो है
इन्हीं के मकबरे को बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। राबिया उद दौरानी इनकी उपाधि है। इनके मकबरे को राबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है। इनके मकबरे को दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है, दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है, और ताजमहल का जो है उत्तरगामी भी कहा जाता है, और ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है। ऐसे सारी चीज़ें इनके मकबरे के बारे में कहा गया जो औरंगजेब ने बनवाया था। पहला बिल्कुल सही है। अब तो आपको पता ही चल गया कि ये पहला तो बिल्कुल सही, नो डाउट। औरंगजेब को आलमगीर प्रथम भी कहा जाता है, और ये कट्टर सुन्नी जनता के बीच में जिंदा पीर के रूप में जाने जाते थे, और इतना ज़्यादा इन्होंने बेहतरीन तरीके से इस्लामी अनुयायी की तरह काम किया, या सभी जो नियम कानून थे उसको फॉलो किया कि इनको शाही दरवेश की भी संज्ञा दी गई थी। और ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए, और आप सभी को ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही शानदार है, और ये भी बहुत सारे प्रश्नों और तथ्यों को समाहित किए हुए हैं। कौन सा सत्य नहीं है आपको ये बताना है, और आप सभी को ये सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, और फिर लास्ट में देखिए पाँचवां है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए ध्यान से देखेंगे बच्चा लोग, और फिर बताएंगे कि कौन सा है जो कि सही नहीं है। पहला है औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया था। पहला आगरा में 1658 में, दूसरा दिल्ली में 1659 में। क्या ये बात असत्य है? दूसरा, औरंगजेब ने मुहतसिब नामक अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी बड़े पैमाने पे। क्या ये बात सही है? तीसरा, उसने ईरानी त्यौहार नौरोज़ मनाना, सिक्कों पर कलमा लिखवाना, तुलादान, झरोखा दर्शन सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। और चौथा है, उसने ताजिया जुलूस निकालना तथा मुहर्रम का त्यौहार मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और पांचवा है, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सत्य हैं। तो कौन सा सही नहीं है बच्चा लोग आपको ये बताना है, और आपके सामने सारे ऑप्शंस हैं, और आपको इन ऑप्शंस को पढ़ना है, और फिर आपको फाइनल उत्तर दे देना है कि आपका कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। और निश्चित तौर पे आप सभी को ये सारी चीज़ें पता होंगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है ये, तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग आप सभी को ये उत्तर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो स्ट्रेस की कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा, आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगा। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है कि जो कि सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। औरंगजेब जो है इन्होंने 2 बार राज्याभिषेक कराया है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि कौन से मुगल शासक ने 2 बार राज्याभिषेक कराया था, तो ये याद रखिएगा। पहला राज्याभिषेक 58 में आगरा में कराया, और दूसरा 59 में दिल्ली में कराया था। ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप देख ही रहे हैं, आपके सामने बिल्कुल बातें साफ साफ लिखी हैं। और दूसरा भी बिल्कुल सही है कि औरंगजेब ने मुहतसिब नामक बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति की थी जो जनता के आचरण पर ध्यान देती थी। जनता का आचरण कैसा, व्यवहार कैसा है, क्या वो इस्लामी कानूनों का अच्छे से पालन कर रही है या नहीं, शरीयत के हिसाब से सब कुछ वर्क हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें नज़र रखने के लिए बनाए गए थे मुहतसिब। ये चीज़ें याद रखेंगे। और आपका तीसरा भी सही है कि इन्होंने जो ईरानी त्यौहार था नौरोज़, सिक्के पे कलमा लिखवाना, तुलादान, झरोखा दर्शन, ये सब कुछ बंद कर दिया था। सिक्कों पर कलमा लिखवाना इसलिए बंद कराया कि उन्हें लगता था कि ये गैर इस्लामी जनता के हाथों में भी जाता है, और ये पवित्र जो आयतें हैं ये क्या हो जाती हैं, अपवित्र हो जाती हैं। और चौथा भी सही है, जब आपस में शिया सुन्नी लड़ने लगे तो उन्होंने ताजिया और मुहर्रम के त्यौहार को भी प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि औरंगजेब शुरुआत में दशहरे के त्यौहार में ज़्यादा था, शामिल होता था, लेकिन आगे चल के वो और भी ज़्यादा कट्टर हो गए और उन्होंने दशहरे के त्यौहार पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो सत्य ना हो, सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं, इसको याद रखिएगा बच्चा लोग। और हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही शानदार है, और बहुत सारे स्टेटमेंट आपके इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और देखते हैं क्या है, कौन सा सत्य है। अच्छा, कौन सा सत्य है बताना है, देख लेते हैं क्या है। निश्चित तौर पे इसमें कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है आप लोगों को। याद रखिएगा, सत्य नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ, सत्य नहीं है बताना है। पहला स्टेटमेंट है, जहाँ औरंगजेब इतिहास लेखन के भी खिलाफ था। क्या औरंगजेब को इतिहास, संगीत तो नहीं पसंद था, या संगीत कहिए कि वो प्रश्रय नहीं देते थे। शुरुआती दौर में दिया, लेकिन आगे चल के उन्होंने क्या किया, ऐसी चीज़ों को प्रश्रय नहीं दिया था। तो और साथ ही इन्होंने क्या किया, क्या ये बात सही है कि इतिहास को के खिलाफ भी थे ये। दूसरा, सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के शासनकाल में थी। क्या ये बात असत्य है। तीसरा, औरंगजेब ने नशाखोरी, वेश्यावृत्ति तथा सती प्रथा पर भी रोक लगा दिया था। और आपका चौथा है, औरंगजेब ने 1689 में इनायत खां के परामर्श पर
से ब्राह्मणों सहित सभी हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही नहीं है, और उम्मीद करेंगे कि आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सारे स्टेटमेंट आप सभी को पता होना चाहिए, याद रखना है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये। और आप सभी का ज्ञान दिनों दिन बढ़े और बहुत सारा नॉलेज आप लोगों को हो, हर मतलब जितने भी क्वेश्चन आए, चाहे छोटे एग्ज़ाम्स हो या बड़े एग्ज़ाम्स हो, आपको यहाँ से मदद मिले, इसी में जो है प्रयास में लगे हैं। तो बच्चा लोग आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। फटाफट सभी लोगों का उत्तर आ जाए, फिर मैं आपको बता दूं कि कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। तो सारे स्टेटमेंट को उम्मीद है आप लोग पढ़ चुके होंगे और आप सभी को इसका उत्तर समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा कि ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही नहीं है, जो कि 1679 की घटना है। ये 1679 नहीं है, बल्कि 1679 में औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर लगा दिया। याद रखिएगा, किसके जो है परामर्श पर? इनायत खां के परामर्श पे लगाया है। और औरंगजेब ने नशाखोरी, वैश्यावृत्ति तथा सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। ये बात तो बिल्कुल ही सही है। और सबसे ज़्यादा इन्हीं के टाइम पीरियड में हिंदू मनसबदारों की संख्या है। ये भी देखिए, ये धार्मिक रूप से कितने कट्टर हैं, लेकिन फिर भी हिंदू जो मनसबदार हैं इनके दरबार में सबसे ज़्यादा हैं। और इन्होंने इतिहास लेखन पर भी प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन फिर भी इनके टाइम पीरियड में इतिहास की पुस्तकें लिखी गई थीं। तो चौथा सही नहीं बचा, बाकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं। देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही शानदार है, और इसमें भी कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। ज़्यादातर आपके स्टेटमेंट आपको पता चलें कि हाँ सत्य हैं और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सारे स्टेटमेंट में कोई एक ही असत्य होगा। कह रहा है औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह जाटों ने किया। क्या ये बात सही है? दूसरा, राजा राम के नेतृत्व में जाट विद्रोहियों ने सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा लूटा था। तीसरा, चूड़ामन को जाटों का अफलातून कहा जाता था। और पांचवा, सूरजमल को जाट जाति का प्लूटो कहा जाता है। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ये भी बताएंगे कि प्लूटो के शिष्य कौन थे। अब आप लोगों के सामने एक और भी क्वेश्चन है और आप सभी को इसका उत्तर दे देना है, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। सारे स्टेटमेंट एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है जो एग्ज़ाम में बार बार ना पूछा गया हो। तो याद रखेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ पहला जो संगठित विद्रोह किया है वो जाटों ने किया है, और राजा राम के नेतृत्व में जाट विद्रोहियों ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को लूटा और अकबर के अस्थियों को कब्र से निकालकर जला दिया था इन लोगों ने। और सूरजमल को जाट जाति का प्लूटो कहा जाता है, ये भी सही है, लेकिन जाटों का अफलातून सूरजमल को ही कहा जाता है, क्योंकि सूरजमल बहुत ही विद्वान, बुद्धिमान और बहादुर थे, इसीलिए इनको जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया है। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है। और प्लूटो के जो शिष्य थे वो थे सुकरात, और सुकरात के जो शिष्य थे वो थे अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य सिकंदर, सभी को पता है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो थोड़े आसान होंगे, या यूँ कहिए कि आपको मैक्सिमम उत्तर पता होगा। तो चलिए, आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि अब आप लोग फटाफट उत्तर लगभग सही बता पाएंगे। कह रहा है ईरान के शाह, आपको बताना है ईरान के शाह और मुग़ल के बीच झगड़े का जड़ क्या था। कौन सी चीज़ है जो ईरान के शाह और मुग़लों के बीच झगड़े की जड़ है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने काबुल, दूसरा है कंधार, तीसरा है जो है कुंदूज, और आपका चौथा है गजनी। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो झगड़े का कारण था मुग़ल शासकों और ईरान के शाह के बीच। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही चर्चा में रहने वाला बिंदु है आपका कंधार। इसके लिए जो है हुमायूं को भी बहुत संघर्ष करना पड़ा था, इसके लिए अकबर को भी संघर्ष करना पड़ा, इसके लिए जहांगीर, शाहजहां, सभी का संघर्ष चलता रहा। इसीलिए देखिए झगड़े का कारण बना हुआ था कंधार। ये बार बार मुग़ल इस पर अधिकार करते थे और ये बार बार उनके हाथ से निकल जाया करता था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है और यही क्या है, झगड़े का कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन,
कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा था। ऐसा क्या रीज़न हुआ, क्यों जो है कंधार इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मुगलों के लिए और साम्राज्य से जाने पे उनको क्या दिक्कतें हुई। पहला, प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट था। दूसरा कह रहा है मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण, मध्यवर्ती मतलब बफर स्टेट, क्या ये बात सही है। तीसरा, संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से। और चौथा कह रहा है सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। कंधार बहुत ही चर्चित एक तरीके से कि ये टॉपिक है और ये हर शासक के समय में चर्चा में रहने वाला एक बिंदु है। तो निश्चित तौर पे आप लोगों को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि सामरिक महत्व, सैनिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, ये सामरिक दृष्टिकोण से जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पर ईरान भी अधिकार चाहता है और इस पर भारत भी अधिकार चाहता है और इसीलिए क्या है, विवादों का केंद्र बना रहता था। चलिए अगला क्वेश्चन, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। कौन है जिन्होंने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया और कहा कि बनारस एवं इलाहाबाद की जो तीर्थ यात्रा कर है इसकी समाप्ति कर देनी चाहिए। पहला है हरनाथ, दूसरा है जगन्नाथ, तीसरा है कबींद्र आचार्य, चौथा है कवि हरि राम। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन है जिन्होंने ये आग्रह किया कि यहाँ पे धार्मिक जो यात्रा है इस पर कर ना लगाया जाए। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और निश्चित तौर पे इसका उत्तर आप सभी को पता होगा कि कौन से जो है व्यक्ति है, किसके नेतृत्व में ये सारी चीज़ें की गई थी। तो निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि जो व्यक्ति हैं वो हैं आपके ऑप्शन नंबर 3 कबींद्राचार्य। कबींद्राचार्य के ही नेतृत्व में बनारस के पंडितों ने तीर्थ यात्रा समाप्त करने का गुहार लगाया था और फिर इसको समाप्त कर दिया गया था शाहजहां के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था। शाहजहां के बल्ख अभियान का क्या उद्देश्य था, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। दूसरा, मुगलों की मातृभूमि समरकंद और परगना को जीतना। तीसरा, मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमू दरिया पर निर्धारित करना। और चौथा है मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। तो बताएंगे बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही हो जाएगा शाहजहां के बल्ख अभियान के बारे में। और निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होगा और फटाफट बताइएगा कि कौन सा है जो कि सत्य है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग उस पर बात ही कर रहे हैं कि आपका जो बल्ख है, बदख्शां है, ये काबुल की सीमा से सटे हुए मित्र राज्य यहाँ पे हो, ऐसे जो है विचारधारा है शाहजहां की। इसीलिए शाहजहां ने बल्ख का अभियान किया। ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि बल्ख का अभियान किसने किया है, शाहजहां ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो काबुल से सटे हुए आसपास के इलाके में मित्र शासकों को चाहता है, उस क्षेत्र को अपने अधीन चाहता है या ऐसे व्यक्ति को वहाँ का राजा बनाना चाहता है जो मुगलों का दोस्त हो, मुगलों का हितैषी हो। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, आपका पहला ही सही था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। कौन है जो शाहजहां के टाइम पीरियड में शाहजहां के राज कवि हैं। पहला ऑप्शन है कलीम, दूसरा है काशी, तीसरा है कुर्सी और चौथा है मुनीर। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा। और इसका उत्तर भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है ये, तो निश्चित तौर पे आपने कहीं ना कहीं इसको देखा ही होगा। क्योंकि जो शाहजहां हैं इन्होंने भी सभी को संरक्षण दिया है, कवियों को, चित्रकारों को, हर चीज़ में, लेकिन इनका इंटरेस्ट स्थापत्य में ज़्यादा है। इनके दरबार में बहुत सारे कवि थे जिसमें से एक हैं कलीम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, कलीम इनके दरबार में रहते थे। सिर्फ कलीम ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग इनके दरबार में रहते थे, ये चीज़ भी याद रखिएगा। हालांकि ये क्या है, ये राज कवि हैं और बाकी इसके अलावा जो लोग हैं उसमें जो सब कवि होते हैं यानी कि मुनीर भी हैं,
कुर्दिश भी हैं, काशी भी हैं, ये सब कवि हैं, लेकिन राज कवि तो एक ही व्यक्ति हो सकता है जिसको कलीम कहा गया, ये राज कवि हैं, बाकी सब दरबारी कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? ये क्वेश्चन तो लीक हो चुका है तो इसमें तो कोई दम ही नहीं है। आप सभी को इसका उत्तर पता है कि मुमताज़ महल का जो असली नाम था वो था अर्ज़मंद बानो बेगम, और लाडली जो बेगम है ये नूरजहाँ की पुत्री हैं। मेहरुन्निसा नूरजहाँ का नाम है रोशन आरा, आप सभी को पता है ये औरंगजेब की सिस्टर्स थी। अगला क्वेश्चन, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है? कौन सी इमारत में हमें सबसे पहले हिंदू और ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिला है? आपको ये बताना है कौन सा वो हिंदू और ईरानी वास्तुकला है। पहला है ताजमहल में, दूसरा है लाल किले में, तीसरा है पंचमहल में, और चौथा है शेर शाह के मकबरे में। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन से इमारत में पहली बार हिंदू और ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिला है? और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो निश्चित तौर पे इसमें कोई डाउट ही नहीं चाहिए। आप सभी को पता है कि ताजमहल को ही ईरानी वास्तुकार गयास बेग ने तैयार किया था, जो कि बनवाया था हाजी बेगम ने। बहुत ही सुंदर इमारत, बिल्कुल ताजमहल का पूर्वगामी, हालांकि लाल बलुआ पत्थर से बना है और उस पर दोहरे संगमरमर के गुंबदों का निर्माण किया गया है। और सबसे ज़्यादा मुग़ल बादशाहों का जो समाधि है वो इसी जो है याद रखिएगा मकबरे के अंदर ही है। निम्न में से किस मुग़ल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? ये क्वेश्चन तो आयोग का फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा विभिन्न एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया था। हालांकि हर शहर में कोई ना कोई जामा मस्जिद होती है जहाँ पे शुक्रवारी का नमाज सभी मुस्लिम भाई इकट्ठा होकर अदा करते हैं, लेकिन ये दिल्ली का जो जामा मस्जिद है ये इंडिया का सबसे बड़ा जामा मस्जिद है और इसी वजह से इसको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने किया था। और इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि इतना फेमस और आसान क्वेश्चन है। शाहजहाँ द्वारा ये बनवाया गया था और इसके अलावा आपको पता है कि इन्होंने और ये बहुत सारी इमारतें बनवाई हैं, इसीलिए तो इनको इनके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? इसमें से कौन से राजा हैं जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से हस्तांतरित करके आगरा लेकर के गए थे? आपको ये उत्तर देना है और फटाफट उत्तर दीजिएगा कि कौन हो सकते हैं। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और विभिन्न एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, तो निश्चित तौर पे आप लोगों को इसका उत्तर पता होगा कि जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है। शाहजहाँ, इन्होंने ही आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी हस्तांतरित की थी क्योंकि इन्होंने दिल्ली में लाल किला बनाया था और लाल किले में ही इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया है। जहांगीर का जो है राजधानी, ये आपको पता होना चाहिए, इन्होंने भी क्या किया है, आगरा से और ज़्यादातर आगरा और दिल्ली मिला के शासन किया। अकबर ने अपनी राजधानी शुरू में जो है आगरा था, लेकिन आगे चल के इनकी राजधानी फतेहपुर सीकरी हो गई थी। और औरंगजेब का तो आप देख ही रहे हैं, पहला इन्होंने राज्याभिषेक आगरा कराया और दूसरा इन्होंने दिल्ली पे कराया। देखिए अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही बढ़िया है और इसका उत्तर भी आप सभी को पता होगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। पहला है अलाई दरवाज़ा, क्या ये अलाई दरवाज़ा जो है ये दिल्ली में है और इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। दूसरा है बुलंद दरवाज़ा, क्या ये फतेहपुर सीकरी में है और अकबर ने बनवाया है। तीसरा है मोती मस्जिद, क्या ये आगरा में है और शाहजहाँ ने बनवाया है। और चौथा है मोती मस्जिद दिल्ली, क्या ये अकबर ने बनाया है। बहुत ही बेहतरीन, ये सारे एक एक क्वेश्चन के उत्तर हैं जो विभिन्न आयोगों के द्वारा पूछे गए हैं, तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फटाफट बता दीजिएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है और सभी को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कि निश्चित तौर पे इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आप लोगों को कि जो मोती मस्जिद है दिल्ली का, दिल्ली में जो मोती मस्जिद है ये लाल किले के अंदर है जिसको बनवाया है औरंगजेब ने।
याद रखिएगा, औरंगजेब ने सबसे कम इंटरेस्ट लिया है ऐसे चीज़ों में, संगीत, कला, पेंटिंग और स्थापत्य। इसलिए इन्होंने जो थोड़े बहुत काम करवाए हैं उसको आयोग जरूर पूछता है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण इनका जो स्थापत्य है वो है इनकी पत्नी की याद में बना हुआ या इनकी पत्नी के लिए बनाया गया मकबरा राबिया उद दौरानी का, और दूसरा है मोती मस्जिद जो कि इन्होंने बनाया है लाल किले के अंदर दिल्ली में। याद रखिएगा बच्चा लोग। बाकी तो बिल्कुल आसान था, कोई दम ही नहीं है, सारे स्टेटमेंट हैं। बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, अकबर, और ये जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1572 में शुरू किया इन्होंने। मोती मस्जिद आगरा में है तो शाहजहाँ ने ही बनवाया है, बिल्कुल सही है। बाकी आपके बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है और इसमें तो आप लोगों को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये, तो निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि जो आपका उपनिषद है इसका फारसी में अनुवाद कौन से मुगल शासक के टाइम पीरियड में किया गया है? शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। और किसने किया है ये भी आप लोगों को पता होगा, तो निश्चित तौर पे इसमें कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए कि किसने किया है और किसके समय में हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप सभी को इसका उत्तर पता है कि ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है ये बिल्कुल सही है। शाहजहाँ के टाइम पीरियड में इनके ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था दारा शिकोह, आप सभी ने इनके बारे में सुना होगा, दारा शिकोह ने ही जो है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। और किस शीर्षक से किया था ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, सिर-ए-अकबर, सिर-ए-अकबर नाम से इन्होंने फारसी में अनुवाद किया है उपनिषदों का। दारा शिकोह ने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से 3 चीज़ें क्लियर हो गई, किसके टाइम पीरियड में हुआ है? शाहजहाँ। किसने किया है? दारा शिकोह ने। किस उपनाम से किया है? तो सिर-ए-अकबर। और अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा फटाफट, सबसे ज़्यादा कौन से भारतीय ग्रंथ का विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? कौन से भारतीय ग्रंथ का सबसे ज़्यादा विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है उसका आप लोग फटाफट नाम कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पे मैं प्राचीन हिस्ट्री में उसको करवा भी चुकी हूँ। तो बताएंगे बच्चा लोग, इनमें से किसने शाहजहाँ, निम्नलिखित में से किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? किसको ये पदवी शाहजहाँ ने दिया है? पहला है दारा शिकोह, दूसरा है शुजा, तीसरा है औरंगजेब और चौथा है मुराद। तो बताएंगे इनमें से किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। और निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता ही होना चाहिए। तो आप सभी को इसका उत्तर पता हो बच्चा लोग। अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह को इन्होंने 8000 का मनसब दिया था, सबसे ज़्यादा मनसब 8000 का मनसब शुरू में दिया, आगे चल के इसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था इन्होंने। और इन्हीं को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि शाहजहाँ ने दिया था। शाहजहाँ इनके उदार विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, आगे चल कर के दारा शिकोह बहुत ज़्यादा उदार प्रवृत्ति के थे और इन्होंने बहुत सारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था, स्टडी किया था। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। साथ ही पंचतंत्र ऐसा ग्रंथ है जिसका सबसे ज़्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है और अकबर के टाइम पीरियड में अनवर-ए-सुहेली नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया गया था। याद रखिएगा बच्चा लोग, अनवर-ए-सुहेली नाम से पंचतंत्र का अनुवाद फारसी में अकबर के टाइम पीरियड में भी हुआ है और सबसे ज़्यादा यानी कि लगभग 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है पंचतंत्र का, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी बात पे आप लोगों को देख लेना है और उत्तर देना है। और ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये तो आपका उत्तर लीक हो चुका है, तो इसमें तो कोई दम ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर नाम से किया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखिए, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अमीर खुसरो, अमीर हसन, दारा शिकोह या शुजा? और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, कोई डाउट नहीं। हालांकि आपको सबसे शुद्ध रूप से अगर देखेंगे तो जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे पुराण हैं, जैसे अन्य जो ग्रंथ हैं, इनका अध्ययन सबसे पहले जो मुस्लिम व्यक्ति है जिसने किया था वो थे अल-बरनी। लेकिन अल-बरनी यहाँ ऑप्शन में नहीं है,
तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि दारा सिकोह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और साथ ही उसको फारसी में अनुवाद भी किया है। तो निश्चित तौर पे साथ ही क्वेश्चन भी आता है कि दारा सिकोह कौन से सूफी संत को या कौन से सूफी संप्रदाय को मानते थे? याद रखिएगा, कादरी सिलसिले से जुड़े हुए थे। ये क्वेश्चन कई बार आया है, सूफी संतों में कादरी सिलसिले से जुड़े हुए थे दारा सिकोह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? कौन से इतिहासकार हैं जो शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहते हैं मुगल शासनकाल का? फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, बहुत ही बढ़िया है ये। पहला है V.A. स्मिथ, दूसरे हैं J.N. सरकार, तीसरे हैं L. श्रीवास्तव और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और इसका उत्तर आप सभी को पता होगा कि किसने कहा है शाहजहां के काल को स्वर्ण काल। बहुत ही बढ़िया, और इसका आपको उत्तर पता होना चाहिए, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक लिखी है मुगलकालीन भारत। मुगलकालीन भारत इनकी पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा। और इसी में इन्होंने कहा है कि शाहजहां का जो टाइम पीरियड है वो स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल की संज्ञा इन्होंने ही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपका है, हाँ चलिए आज का हम लोग देख रहे हैं लगभग जो है आखिरी क्वेश्चन। हालांकि आपको बता देना है, इसके पहले एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है जिसका उत्तर आपको पता था, उसकी जगह पे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका उत्तर दीजिएगा। कोहिनूर हीरा, कोहिनूर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कोहिनूर हीरा है ये जो है बाबर को दिया था हुमायूं ने, लेकिन हुमायूं को भी किसी ने दिया था। तो कोहिनूर हीरा हुमायूं को किसने उपहार में दिया था, आपको ये बताना है। हुमायूं को किसने दिया था? पहला है आपके सामने उत्तर मीर जुमला, मीर जुमला, पहला ऑप्शन है मीर जुमला। दूसरा ऑप्शन है अबुल हसन, अबुल हसन, बताएंगे बच्चा लोग। और तीसरा ऑप्शन है आपका मुराद, मुराद। और चौथा है कोई नहीं, चौथा है कोई नहीं। बताएंगे किसने दिया था कोहिनूर हीरा? जो है मुग़ल जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है हुमायूं, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि किसने दिया। ये क्वेश्चन भी आया है एग्ज़ाम में, कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। और उसी कोहिनूर हीरे को जब बाबर ने अधिकार कर लिया पानीपत के युद्ध के बाद आगरा और दिल्ली पर, तब हुमायूं ने बाबर को दिया, लेकिन बाबर ने हुमायूं को वापस कर दिया था। तो आप सभी को इसका उत्तर पता हो बच्चा लोग। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मीर जुमला, यही सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। मीर जुमला ने उपहार स्वरूप कोहिनूर हीरा दिया था जो है हुमायूं को, और हुमायूं ने इसको दिया था अपने पिता को, लेकिन उनके पिता ने इसको वापस कर दिया था। अगला क्वेश्चन है दारा सिकोह को किस स्थान पे दफनाया गया? आपको पता भी होगा कि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। इनके लिए आयोग या समिति नियुक्त किया गया है जो इनके जो है कब्र को तलाश करेगा, और हो सकता है उनके लिए कोई अलग से कब्र या कुछ बनाया जाए, सम्मानित किया जाए उनकी जो योगदान है इतिहास में, इसके लिए। तो आपको बता देना है कि दारा सिकोह को किस स्थान पे दफनाया गया है? दिल्ली में, आगरा में, औरंगाबाद में, लाहौर में। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा भी गया है। और आप सभी को पता है कि जो दारा सिकोह है इनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा कर दिया गया था, और इनको ऐसे ही सिंपली ले जा करके दफन कर दिया गया था। जो दिल्ली में आपका हुमायूं का मकबरा है उसी के अंदर ज़्यादातर मुग़ल व्यक्तियों के जो मकबरे हैं या समाधियां हैं वो बनी हुई हैं, इसीलिए पहचाने में समस्या हो रही है कि इसमें से कौन सा है जो दारा सिकोह का है। तो ये याद रखिएगा बच्चा लोग, दिल्ली में है और इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और साथ ही सिजदा और पायबोस अकबर ने शुरू किया था, लेकिन शाहजहां ने प्रतिबंधित कर दिया था। छोटे एग्जाम में जब भी पूछे किसने बंद किया तो शाहजहां ने बंद किया, और औरंगजेब ने भी बंद कर दिया था। लेकिन नेट जैसे एग्ज़ाम में जब पूछता है तो बहुत गहराई से पूछता है, शुरू में बंद किया, आगे चल करके उसको बहाल कर दिया था। तो इसको याद रखिएगा, अगर ये PCS जैसे एग्ज़ाम में पूछता है तो सही है कि शाहजहां ने इसको बंद कर दिया था।
तो आज के लिए बच्चा लोग इतना ही। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन आपके जो है इजी और हार्ड दोनों थे। आपको आज भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और हर रोज़ कुछ नया सीखते रहेंगे और एक दिन बहुत ही बढ़िया जानकारी हमें अपने सब्जेक्ट में हो जाएगा और निश्चित तौर पर किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सफलता मिलना आसान हो जाएगा। और इसी रास्ते पे हम लोग अग्रसर हैं। आप लोग भी अपना क्लास डेली अटेंड किया करें, डेली सीखें और कम समय में बहुत सारी चीज़ें जो है जानें और अपने ज्ञान को मजबूत करें, अपने रास्ते को आसान करें। बच्चा लोग पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट डे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ाई जारी रखें और अपनी हिम्मत को बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।